दोस्तों, अगर आप मुझे यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हैं तो आप अब तक तो ये समझ ही गए होंगे कि हर वीक मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आता हूँ। हर वीक साइकेट्री मेंटल हेल्थ इश्यूज के टॉपिक को लेके एक अपलोड ज़रूर होता है मेरे चैनल पे। ये क्यों, मतलब इसकी ज़रूरत क्या है? क्या ये मार्केटिंग वगैरह के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट है इसलिए? नहीं, ये इसलिए क्योंकि समाज में, सोसाइटी में ज़्यादा से ज़्यादा मेंटल हेल्थ को लेके अवेयरनेस आए लोगों के अंदर। जो मेंटल हेल्थ के बारे में नहीं जानते हैं उनको भी इस चीज़ के बारे में जानकारी मिले। जो सोसाइटी में स्टिग्मा है साइकेट्री फील्ड को लेके और मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स को लेके, उसको थोड़ा हम दूर करने की कोशिश करें। इसकी वजह से आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज डेट है 10 अक्टूबर, यानी कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। 1992 से ये दिन मनाया जाता है ताकि सोसाइटी में लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को लेके अवेयरनेस बढ़े, ताकि वो अपनी मेंटल हेल्थ को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दें जितनी आज तक अपनी फिजिकल हेल्थ को लेके दे रहे हैं। तो दोस्तों, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने मलेरिया का नाम सुना है, टाइफाइड का नाम सुना है, ब्लड प्रेशर का नाम सुना है, डायबिटीज़ के बारे में पता है, हार्ट डिसीज़ के बारे में पता है, किडनी डिसीज़ के बारे में पता है, थायराइड डिसऑर्डर्स के बारे में पता है? ऑलमोस्ट सबको पता होगा, सबने सुना होगा। आप में से लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाइपोलर मूड डिसऑर्डर के बारे में सुना है? कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्किज़ोफ्रेनी के बारे में सुना है? कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में सुना है, एडीएचडी के बारे में, कंडक्ट डिसऑर्डर के बारे में, पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर के बारे में? आई होप बहुत कम लोगों ने, शायद ही किसी ने सुना होगा। क्यों? क्योंकि ये जो सारे डिजीज़ हैं वो साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं, वो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं। और हमारी सोसाइटी में दिक्कत ये है कि मेंटल हेल्थ को लेके कोई बात ही नहीं करना चाहता। अब आप बोले होंगे कि डॉक्टर, मेंटल हेल्थ इतनी है ही नहीं, मतलब ऐसी कोई चीज़ होती नहीं, लोगों में देखी नहीं जाती, हमको तो पता ही नहीं चलता ये क्या है, तो हमें कैसे समझ में आएगा कि ये मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है कि नहीं? मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि आप अभी जितनी भी एज है आपकी, अब तक जितने भी लोगों को अपनी लाइफ में मिले हो, उसमें से हर चौथा इंसान मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से पीड़ित था। हर चौथे इंसान को कोई ना कोई मेंटल हेल्थ बीमारी थी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डब्ल्यू कह रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि हर 4 में से एक इंसान कोई ना कोई मेंटल हेल्थ बीमारी से पीड़ित है। अगर हम फैमिली मेंबर गिने, एक फैमिली में अगर 4 लोग भी होते हैं, तो मतलब हर फैमिली में एक इंसान ऐसा है जिसको आजकल मेंटल हेल्थ इशू हो रहे हैं। कोरोना पैंडेमिक आने के बाद ये जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी इतना ज़्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी भी लोग थोड़ा झिझकते हैं साइकेट्रिस्ट को दिखाने में, एक्सपर्ट के पास जाना नहीं चाहते। वो बोलेंगे कि कुछ अच्छा नहीं लगता, मतलब नींद नहीं आती, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई साइकेट्रिस्ट को जाके दिखाएं। क्यों? क्योंकि इतनी अवेयरनेस नहीं है सोसाइटी में। अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ही हम वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे को सेलिब्रेट करते हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन सब बीमारियों के बारे में बता सकें कि क्या होता है मेंटल हेल्थ, उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है। जितना फिजिकल हेल्थ आपका इम्पोर्टेंट होता है, उतना ही मेंटल हेल्थ भी आपका इम्पोर्टेंट होता है। सपोज करिए आपका एक बच्चा है जो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, एक जगह शांति से बैठ नहीं सकता, यहाँ वहाँ उछल कूद, ये वो, ये चीज़ फेंकना है, यहाँ वहाँ दौड़ना, एक जगह शांति से बैठना ही नहीं है उसको, इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहता है, इतना ज़्यादा हाइपर एक्टिव है। आप बोलोगे ये तो ऐसा ही है डॉक्टर, ये तो चंचल है, इसका स्वभाव ही चंचल है। इसको एडीएचडी कहते हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। क्या आप जानते थे इसकी भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है? साइकेट्रिस्ट इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, वो इस चीज़ के लिए एक्सपर्ट होते हैं। कुछ बच्चा ऐसा होता है जिसको पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, लिखने में समझ में नहीं आता, बहुत मिस्टेक्स होती है, हैंडराइटिंग समझ में ही नहीं आती, मिरर इमेज लिखता रहता है, कुछ पढ़ भी नहीं सकता। तारे ज़मीन पे मूवी देखी होगी आप लोगों ने, वो कैसा उसके माँ बाप पहले इनिशियली कैसे लेते हैं उसको, टीचर्स कंप्लेन करते हैं, उसको बोर्डिंग स्कूल में डाल देते हैं, लेकिन ये नहीं समझ पाते कि उसको डिसलेक्सिया था, उसको एक मेंटल हेल्थ इश्यू था। जब उसको अच्छी तरीके से एड्रेस किया जाता है तो वो बच्चा नॉर्मली पढ़ने लिखना शुरू कर देता है। कोई इंसान ऐसा है जिसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, मार पिटाई करता है, पूरा दिन गुस्से में रहता है, गाली गलौज करता है, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करता है, वो बोलेंगे ये तो ऐसा ही है, गुस्से वाला नेचर है, उसको बाइपोलर मूड डिसऑर्डर हो सकता है। कोई ऐसा इंसान है जो अपना ध्यान नहीं रखता, अजीब अजीब सी बातें करता है, पागलपंती करता है, तो उसको स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है। उसको ऐसे ही हम जाने नहीं दे सकते कि ये तो पागल है, इसका कुछ नहीं हो सकता। हर एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर की ट्रीटमेंट अवेलेबल है, उसको हमें समझना पड़ेगा, एक्सपर्ट के पास जाना पड़ेगा और उसकी अच्छे से ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी। जब तक ये चीज़ समझेंगे नहीं, तब तक ये चीज़ जाने नहीं वाली, ये चीज़ क्लियर नहीं होने वाली।
अब आप बोलोगे कि डॉक्टर साहब हमने तो सिर्फ डिप्रेशन और एंजाइटी के बारे में सुना था। इसके बारे में भी बहुत सारी गैर मान्यताएं हैं। लोगों को समझ में नहीं आता कि डिप्रेशन में क्या फ़र्क है, सैडनेस में क्या फ़र्क है। उनको ऐसा है कि भाई दुखी होना मतलब डिप्रेशन, ऐसा नहीं होता। सैड फील करना, दुखी होना, वो एक सिम्टम होता है डिप्रेशन का। डिप्रेशन एक बीमारी है, एक डिसऑर्डर है, ठीक है। वैसे ही एंजाइटी, ज़्यादा विचार आना, वो एक सिम्टम है, वो एक स्पेक्ट्रम का जो है एक पार्ट है। एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं उसको, उसकी भी ट्रीटमेंट अवेलेबल होती है। हर एक मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की ट्रीटमेंट अवेलेबल होती है, ठीक किया जा सकता है। ओनली इफ़ अगर आप सोचें कि नहीं मुझे हेल्प चाहिए तो ही होगा, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा। हमारा क्या है कि हम एडवाइस देने बैठ जाते हैं। कोई उदास लग रहा है, अरे ठीक हो जाएगा, शांत है, शांत हो जा, कोई बात नहीं, घूम फिर के आ जा, ये कर ले, वो कर ले, योगा कर, मेडिटेशन कर। भाई 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, 3 महीने से आपकी एडवाइस आप दे रहे हो उसको, वो सुन रहा है आपकी एडवाइस को, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। क्यों? एडवाइस से ठीक हो जाता तो साइकेट्री पूरा फील्ड बनाने की ज़रूरत ही क्या थी। लोग 5-5 साल, 8-8 साल, 10-10 साल पढ़ाई करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, सुपर स्पेशलाइजेशन करते हैं साइकेट्री में, है ना। डीएम करते हैं चाइल्ड साइकेट्री में, जीरियाट्रिक साइकेट्री में। क्यों ये इतना फील्ड आगे क्यों बढ़ चुका है? क्योंकि ये फील्ड एग्जिस्ट करता है जैसे मेडिकल फील्ड। ब्रेन जो है, माइंड जो है, वो हमारी बॉडी का ही पार्ट है। हम उसको इतना इंपॉर्टेंस क्यों नहीं देते? छोटी मोटी चोट लगती है तो कैसे डॉक्टर के पास चले जाते हैं, चक्कर वक्कर आते कैसे डॉक्टर के पास चले जाते हैं, बुखार आते डॉक्टर के पास चले जाते हैं। जब हम उदास रहते हैं नॉन स्टॉप कंटिन्यूसली, क्या डॉक्टर के पास जाते हैं? जब एंशियस फील करते हैं नॉन स्टॉप महीनों से, सालों से, क्या डॉक्टर के पास जाते हैं? नहीं। हम सोते नहीं हैं 6-6 महीने तक, 1-1 साल तक, डॉक्टर के पास जाते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि ऐसी कोई चीज़ होती नहीं, अपने आप ही ठीक हो जाएगी, लेकिन वो ठीक होती ही नहीं। कैसे ठीक होगी? जब तक ट्रीटमेंट नहीं लोगे वो चीज़ ठीक नहीं होने वाली। ठीक है, तो अपनी मेंटल हेल्थ को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दें जितना आज तक अपनी फिजिकल हेल्थ को देते आए हो। माइंड जो है वो बॉडी से सीधा कनेक्टेड होता है। अगर आपका माइंड हेल्दी रहेगा तो ही आपकी बॉडी फिट रहेगी। आप चाहे जितना जिम कर लो, चाहे जितनी ही बॉडी बना लो, चाहे जितना जॉगिंग वॉगिंग करो, आपका माइंड हेल्दी नहीं होगा तो वो चीज़ आप नहीं कर पाओगे, वो आपको कोई मदद भी नहीं करने वाली। तो प्लीज़ अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए। ठीक है। अब आपको क्वेश्चन हो कि कैसे आइडेंटिफाई करूं कि किसी को या मुझे खुद कोई मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है। सिर्फ अपने आप को एक ही सवाल पूछिए कि क्या मैं या ये सामने वाला इंसान पहले से ऐसा ही है या अभी अभी उसके बिहेवियर में कुछ चेंजेस आया है। अगर आपको आंसर ये मिलता है कि अभी अभी उसके बिहेवियर में कुछ चेंजेस आया है, पहले ऐसा नहीं था, तो मान लीजिए कहीं ना कहीं उसको कोई ना कोई मेंटल हेल्थ इशू, अंडरलाइंग मेंटल हेल्थ इशू ज़रूर होगा। अब वो कौन सा इशू है वो जानना आपका काम नहीं, वो एक्सपर्ट पे छोड़ दीजिए। ठीक है। आप बस आइडेंटिफाई करिए कि इसको या मुझको कुछ प्रॉब्लम है और मुझे या इसे एक्सपर्ट की एडवाइस की ज़रूरत है, और उसको तुरंत साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास आप लेके जाइए और उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाइए। ठीक है। तो अपनी मेंटल हेल्थ को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दीजिए जितना आज तक अपनी फिजिकल हेल्थ को देते आए हो। आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पे एक प्लेज लीजिए कि जब जब आपको ऐसा फील हो कि आपको या किसी और को मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट यानी कि साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली आप उसी वक्त जाएंगे, अपनी ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाएंगे। ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ।